अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैज़ान इलाही। बात करेंगे तहरीक लब्बैक के हवाले से कि उनका धरना जारी है। पिछले हम कह सकते हैं गुज़श्ता 3 रोज़ से तहरीक लब्बैक का जो एक तरह से एहतजाज, जो हम कह सकते हैं कि बुनियादी तौर पर वो एहतजाज कर रहे हैं गुज़श्ता 3 रोज़ से। बुनियादी तौर पर वो जो एहतजाज है वो बुनियादी तौर पर इस चीज़ पर किया जा रहा है कि जो साद रिजवी हैं 21 अक्टूबर यानी इस आज का जो बुनियादी तौर पर दिन है, इसकी डेडलाइन दी गई थी कि बुनियादी तौर पर अगर आज तक बुनियादी तौर पर शाम को बुनियादी तौर पर रिहा ना किया गया साद हुसैन रिजवी को, जो बुनियादी तौर पर 90 रोज़ के लिए जिन्हें जेल में बंद किया गया था, जो बुनियादी तौर पर गुज़श्ता पिछले 6 माह से या 20 अप्रैल से जेल के अंदर बुनियादी तौर पर बंद है। हालांकि हाई कोर्ट की तरफ से उनकी एक तरह से रिहाई का एक तरह से फैसला भी आ गया था, लेकिन हुकूमत पंजाब की तरफ से इसको एक तरह से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। उसके खिलाफ एक तरह से बुनियादी तौर पर एहतजाज किया जा रहा है कि साद हुसैन रिजवी को बुनियादी तौर पर आज की डेडलाइन शाम तक रिहा कर दिया जाए, नहीं तो बुनियादी तौर पर इस्लामाबाद की तरफ जो है लॉन्ग मार्च जो बुनियादी तौर पर किया जाएगा तहरीक लब्बैक की तरफ से। ये एक तरह से कहा गया था हुकूमत पंजाब को या पंजाब की इंतजामिया को। और इस हवाले से जो ज़िली इंतजामिया है लाहौर की, उन्होंने इंटरनेट और जो मोबाइल फ़ोन की सहूलतें हैं वो भी बुनियादी तौर पर बंद कर दी थी और इसके हवाले से जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया था। जबकि कमर्शियल जो मार्केट्स हैं या कमर्शियल सेंटर्स हैं वो भी बुनियादी तौर पर बंद कर दी गई थी। और बुनियादी तौर पर पुलिस की तरफ से जो ऑरेंज लाइन जो मेट्रो ऑरेंज लाइन जो ट्रेन है उनकी इंतजामिया की तरफ से कहा गया कि तहरीक लब्बैक वालों ने हमें बुनियादी तौर पर धमकियां दी हैं और असले के जोर पर हमें धमकाया है, और जिसके नतीजे में वो कहते हैं कि आपको यरगमाल बनाया जाएगा, जिसके नतीजे में उन पर धमकियों का एक मुकदमा भी दर हकीकत दर्ज कर लिया गया है। तहरीक जो लब्बैक पाकिस्तान है उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है हुकूमत पर के बुनियादी तौर पर दीगर शहरों से आने वाले जो उनके अरकाने जमात है या कारकुन हैं उन्हें रोका गया है यहाँ पर आने से। और बुनियादी तौर पर रावलपिंडी और लाहौर से सैकड़ों ऐसे अरकान हैं या अरकान है या कारकुन हैं जिन्हें बुनियादी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है हुकूमत की तरफ से, या बुनियादी तौर पर उन्हें दर हकीकत एक तरह से हुकूमत की तरफ से गिरफ्तारी का सामना करना पड़ रहा है। तो बुनियादी तौर पर व्यूज़ में सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि जो बुरहान मुअज़्ज़म है बुनियादी तौर पर, जो कि हम कह सकते हैं कि साद हुसैन रिजवी के वकील हैं, उनकी गुफ्तगू को हम इस गुफ्तगू इसका हिस्सा बनाएंगे और बुनियादी तौर पर उसके बाद एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और मामले को देखेंगे दर हकीकत मामले की सेंसिटिविटी और बुनियादी तौर पर मामले की जो हम कह सकते हैं जो हसासियत है उसको उसका एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। अगर साद हुसैन के जो वकील है बुरहान मुअज़्ज़म, ये इसलिए उनके बयान को हिस्सा बनाया जा रहा है ताकि वो एक मुतफ़िक़ा मौक़िफ़ दूसरी पार्टी की तरफ से भी आ जाए। तो बुनियादी पर वो कहते हैं कि इस हुक्म के बाद यानी उनकी रिहाई के हुक्म के बाद लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जब कोर्ट लखपत से उनकी रिहाई के लिए इंतज़ामिया से रुजू किया गया, तो उस दौरान इंसदाद दहशतगर्दी यानी काउंटर टेररिस्ट जो डिपार्टमेंट था दफात लगाई थी, जो इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत इनका नाम 4th शेड्यूल में डाल दिया गया। यानी जब अदालत के हुक्म पर उनकी रिहाई के हवाले से कोर्ट लखपत की तरफ से रुजू किया गया, तो बुनियादी तौर पर बजाय कि उन्हें रिहा करते उन्हें 4th शेड्यूल में जो है डाल दिया गया। 4th शेड्यूल बुनियादी तौर पर दंगा फसाद के हवाले से उस शिक में बुनियादी तौर पर उन्हें डाल दिया गया। फिर उनके बकौल वो कहते हैं बुरहान मुअज़्ज़म के 2 करोड़ रुपए के जो जमानती मचलके थे वो भी जमा कराए गए, ताहम पुलिस ने मचलके लेने से इनकार कर दिया और अब वो इसी बुनियाद पर साद हुसैन रिजवी को बंद कर रखा है। मचलके होते हैं कि बुनियादी तौर पर जमानत देना किसी चीज़ की, 2 करोड़ जिसकी मालियत होगी उसकी जमानत दे देना, उस जमानत के नतीजे में बुनियादी पर जमानत मिल जाती है। यानी वो मचलके जमा कराने पर भी जो है इनकार कर दिया पुलिस ने बुनियादी पर उनको रिहा करने के हवाले से। और इस हवाले से वफाकी उन्होंने उस दौरान 2 अक्टूबर को जो नजरसानी बोर्ड है उसने साद हुसैन रिजवी को 1 माह के लिए मजीद नजरबंद रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, क्योंकि डीसी लाहौर ने 28 सितंबर को इन्हें नया रेफरेंस भिजवा दिया था। बुरहान मुअज़्ज़म कहते हैं इस नोटिफिकेशन को हमने वफाकी नजरसानी बोर्ड में ही चैलेंज किया कि जब लाहौर हाई कोर्ट 1 अक्टूबर को इनकी नजरबंदी कल अदम करार दे चुकी है, तो डीसी यानी डिप्टी कमिश्नर है जो लाहौर का, वो वफाकी नजरसानी बोर्ड को आगाह क्यों नहीं किया डीसी ने, और नया नोटिफिकेशन जारी क्यों कर दिया गया जो गैर आईनी है। हालांकि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ने तो उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया, तो ये नोटिफिकेशन कोई माना नहीं रखता। इस हवाले से जो वफाकी नजरसानी बोर्ड है उसमें इस हवाले से रुजू किया गया। उस पर वो क्या हुआ, फिर वो कहते हैं जिस पर पंजाब हुकूमत ने
13 अक्टूबर को DC लाहौर के जरिए 28 सितंबर को दायर जो रेफरेंस था वो वापस ले लिया और वफाकी नजरसानी बोर्ड ने हुक्म दिया कि साद रिजवी पर कोई और केस नहीं तो इन्हें फौरी रिहा किया जाए। बुरहान मुअज़्ज़म ने बताया कि 2 दिन बाद पंजाब हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से साद हुसैन रिजवी की नजरबंद कलअदम करार देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया और अदालत उज़्मा ने पिछले हफ्ते लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था वो कलअदम करार दे दिया और 2 रुकनी बेंच तश्कील देकर इस केस की समाअत करने का हुक्म दे दिया। और वो जो बेंच था वो 2 रुकनी बेंच वो अभी तक तश्कील नहीं दिया जा सका, जबकि पंजाब हुकूमत ने वफाकी नजरसानी बोर्ड को एक और रेफरेंस भी भिजवा दिया, यानी पंजाब हुकूमत ने एक और रेफरेंस भिजवा दिया कि साद हुसैन रिजवी की नजरबंदी मंजूर की जाए, जिस पर 23 अक्टूबर को यानी कल बुनियादी तौर पर समाअत होगी। फिर वो कहते हैं कि ये अपनी नौयत का पहला केस है जिसमें हुकूमत TLP से मुज़ाकरात करती है या मुज़ाकरात हैं इनकी रिहाई का तस्लीम करती है, मुज़ाकरात में इनकी रिहाई का मुतालबा तस्लीम करती है, लेकिन इस पर वो अमल दरामद भी बुनियादी तौर पर नहीं करती। लेकिन ये बुनियादी तौर पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि इंतज़ामिया की तरफ से जो एक तरह से कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है, चाहे वो इस्लामाबाद में हो, चाहे वो बुनियादी तौर पर रावलपिंडी में हो बुनियादी तौर पर, और साथ ही साथ लाहौर में 3 रोज़ से बुनियादी तौर पर मुल्तान रोड पर जो एक तरह से बुनियादी तौर पर हमें कहना चाहिए एहतजाज जारी है बुनियादी तौर पर, उस हवाले से बुनियादी तौर पर उनका मुतालबा ये है कि साद हुसैन रिजवी को रिहा किया जाए। शेख रशीद ने इस हवाले से जो बयान दिया है वो एक तरह से शेख रशीद शायद मामले को समझ नहीं सके कि बुनियादी तौर पर ये तो बुनियादी तौर पर जलसा है, ये एहतजाज है बुनियादी तौर पर रिहाई के हवाले से था। तो वो कहते हैं शेख रशीद फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालने का मतलब पूरे यूरोप से ताल्लुकात ख़राब करना है, ये मुतालबा तस्लीम नहीं कर सकते, और अगर कोई पुरअमल रहेगा तो कोई कानून हाथ में लिया, अगर कोई पुरअमल रहेगा तो ठीक, कानून हाथ में लिया तो सख्त कार्रवाई करेंगे। ये शेख रशीद के हवाले से लिया गया। दरअसल जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं वो बुनियादी पर शायद मामले की जो कोई सही एंगल था उसको या सही तरह से हम कह सकते समझ नहीं सके या उन्हें सही तरह से ब्रीफ नहीं किया गया कि बुनियादी पर फ्रांसीसी सफ़ीर के मामले को लेकर ये मामला नहीं है, बुनियादी पर साद हुसैन की रिहाई को लेकर है। और बुनियादी तौर पर अब व्यूज़ इस केस को देख लेते हैं कि 20 अप्रैल को बुनियादी तौर पर फ्रांसीसी सफ़ीर को यहाँ से निकालने के हवाले से जो बुनियादी तौर पर एक तरह से हुकूमत की तरफ से जो मौक़िफ़ अपनाया गया, जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मुबैना तौर पर हुकूमत की तरफ से एक तरह से जो है वादा खिलाफ़ी या वादा की खिलाफ वर्जी की गई, तो साद हुसैन रिजवी को दर हकीकत 4th शेड्यूल में ही डालते हुए उस वक्त भी गिरफ्तार कर लिया गया और 90 रोज़ के लिए बुनियादी तौर पर या हम कह सकते हैं कि 6 महीनों के लिए उन्हें बुनियादी तौर पर जेल में रखा गया। और 1 अक्टूबर को जो लाहौर हाई कोर्ट था उन्होंने इस केस का फैसला दिया कि बुनियादी तौर पर इन्हें रिहा कर दिया जाए। बुनियादी तौर पर अब अगर इन पर कोई और केस मौजूद नहीं है तो साथ ही जो डिप्टी कमिश्नर थे उन्होंने एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया उनकी रिहाई के हवाले से, लेकिन पंजाब हुकूमत ने इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया और अमन अमान का मसले को बहाना बनाते हुए बुनियादी तौर पर इस मामले को तूल देने के लिए अब दर हकीकत एक तरह से तूल देना ही मुनासिब समझा। लेकिन हुकूमत ये एक नहायत ही हसास मामला इस लिहाज से है कि जो हम कह सकते हैं ख़त्म नबूवत के हवाले से हसास मामला है, इसमें जो गुफ्तगू है वो बहुत ही सेंसिटिव अंदाज में करनी पड़ती है। लेकिन असल चीज़ ये है कि बुनियादी तौर पर जो उनका जो हम कह सकते हैं तरीका एहतजाज था उस पर हम शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर सकते हैं और करना भी चाहिए कि बुनियादी तौर पर आप मुल्क के अंदर ही बुनियादी तौर पर ऐसे फसादात बर्पा नहीं कर सकते कि दूसरे ममालिक दर हकीकत जो इस तमाम फसादात का मुअज्जब बनते हैं कि वो दर हकीकत इस मामले से दर हकीकत उन्हें परे खा की भी इसमें कोई मुसीबत या हम कह सकते हैं कोई नुकसान बर्दाश्त करना ना पड़े, लेकिन मुल्क के अंदर जो है अमन अमान वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाए और मुल्क के जो सिक्योरिटी अदारे हैं वो हाई अलर्ट हो जाएंगे, दर हकीकत जिसके नतीजे में जो मुआशी और सियासी और जो दूसरे जो हम कह सकते हैं कि मुल्की सतह पर भी इंटरनेशनल सतह पर जो एक तरह से मुल्क का जो वकार है वो भी एक तरह से मजरू होता है। गो के जो वकार होता है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक तरह से सही मानों में इस लिहाज से नहीं होता कि दर हकीकत जो मगरबी ममालिक है उनकी तरफ से थोड़ा सा एक तरह से इस चीज़ को एक नज़रअंदाज करते हुए कि मुस्लिम ममालिक है जो उनके अंदर जो एक तरह से ख़त्म तौहीन रिसालत के हवाले से ये मामला कितना सेंसिटिव रखता है उस चीज़ों का वो इदराक नहीं कर पाते या नहीं करते या बुनियादी तौर पर वो नहीं करना चाहते। बुनियादी तौर पर तमाम सूरतें दर हकीकत तमाम की तमाम जो है वो हकीकत में सही हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये जो साद हुसैन रिजवी का मामला ये हुकूमत की तरफ
से हम कह सकते हैं कि नहायत ही बुनियादी तौर पर हुकूमत की तरफ से एक भोंडी कोशिश है कि बुनियादी तौर पर आप एक सियासी जमात को इस तरह से, एक सियासी जमात के लीडर को बुनियादी तौर पर आप 6 महीने कैसे जेल के अंदर नज़रबंद रख सकते हैं कि बुनियादी तौर पर वो अपना एक जमहूरी जो उनका हक है कि एहतजाज करने का, वो अपना हक महफूज रखते हैं। और हुकूमत को बुनियादी तौर पर इस मामले में बुनियादी फरीक बन गई है, और फरीक बनने के साथ साथ वो दर हकीकत एक तरह से ये मामला जो है वो दुश्मनी की शक्ल जो है इख्तियार करता बुनियादी तौर पर नजर आता है कि एक सियासी जमात के रहनुमा के साथ को बुनियादी तौर पर हुकूमत इस चीज़ में फरीक बनती जा रही है कि बुनियादी तौर पर उस जमात को कल अदम करार दिया जाए, और साथ ही साथ उनके जो लीडर हैं उन पर पाबंदियां लगाई जाए, उनको जेल के अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा देर तक नज़रबंद रखा जाए। दर हकीकत वो अपनी एक तरह से इतनी देर तक नज़रबंद रखना भी दर हकीकत किसी भी जमहूरी माशरे में या किसी भी आज़ाद माशरे में दर हकीकत किसी भी तरह से जो है काबिल कबूल नहीं होता। लेकिन हुकूमत की तरफ से इस चीज़ को हम कह सकते हैं कि ज़िद बना दी गई है कि बुनियादी तौर पर उन्होंने यही इकदाम अपनाना है, तो इसके नतीजे में अगर हम देखें तो बुनियादी तौर पर हुकूमत को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा कि हुकूमत जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उनकी तरफ से इस्लामाबाद की तरफ एहतजाज करने की जो कॉल दी गई है कल के रोज़, तो बुनियादी तौर पर अगर ये इस तरह मामला अगर इस तरह से मामला सूरत हाल इख्तियार करता है तो बुनियादी तौर पर दर हकीकत मुल्क में जो अफरा तफरी है या जो इंतशार है या एक बेयकीनी या इंसर्जेंसी की जो सूरत हाल है वो मज़ीद जो है ख़राब होगी, या मज़ीद उसका रुख वो मुख्तलिफ रुख इख्तियार कर जाएगा, जिसमें जो एक इंतहा पसंद जो कुछ लोग हो सकते हैं जो इस हालात को, इस जो मंजरनामे को उसको भड़का सकते हैं, और मुल्क के अंदर जो मुल्क के जो मफादात है उसके खिलाफ कोई ना कोई इकदाम करने के खिलाफ दुश्मनों के हद करने के लिए भी बुनियादी तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। क्योंकि अफगानिस्तान के तनाज़ुर में देखें तो ये खिताब दर हकीकत इस वक्त जो है वो सेंसिटिव सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। उस तनाज़ुर में पाकिस्तान के अंदर इस तरह के मामला जो है उसको हुकूमत को दर हकीकत हवा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हुकूमत बुनियादी तौर पर इसको हवा देती हुई साफ तौर पर नजर आती है कि बुनियादी तौर पर 6 माह से बुनियादी तौर पर हुकूमत ने उनको बंद किया हुआ है। तब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला होने के बावजूद के बुनियादी तौर पर आपके पास अगर कोई केस नहीं है उनके खिलाफ, बुनियादी तौर पर आप किस कानून के तनाजुर में आप उनको जेल के अंदर बंद रखने हैं। इस तरह से दर हकीकत हुकूमत जब केस लेकर सुप्रीम कोर्ट में चलेगी और बेंच भी तश्कील नहीं दिया गया, तो तब तक ये हुकूमत हम कह सकते हैं कि वक्त हासिल करने में कामयाब हो गई है कि दर हकीकत इतनी देर तक तो वो बुनियादी तौर पर जेल के अंदर मौजूद रहेंगे। तो हुकूमत को चाहिए कि बुनियादी तौर पर इस चीज़ को हवा न दे, बल्कि हुकूमत को चाहिए कि उनको, अब हम ये भी नहीं कह सकते कि हुकूमत को अपने खुले दिल का मुजाहिरा करे, क्योंकि हुकूमत को अगर खुले दिल का मुजाहिरा करना था वो बुनियादी तौर पर बहुत पहले करना चाहिए था या कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन बुनियादी तौर पर अब तो हुकूमत 6 महीने से ज़ायद उनको बुनियादी तौर पर जेल में बंद कर चुकी है, और जिसके नतीजे में दर हकीकत जो जमात है या उनके कारकुनान हैं उनका जो हम कह सकते हैं सब्र का पैमाना वो लबरेज हो चुका है। तो हुकूमत को बुनियादी तौर पर उन्हें रिहा कर देना चाहिए कि बुनियादी तौर पर इतनी सज़ा दर हकीकत काफ़ी है। बुनियादी तौर पर हम समझ सकते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा कि मुल्क के अंदर जो अपने हकूक़ है बुनियादी तौर पर आपको जमहूरी रास्ता अपनाते हुए या एक तरह से एहतजाज इस तरह लिहाज से करना चाहिए कि दर हकीकत जो है वो तशद्दुद की राह अपनाए, वो एहतजाज वो इस दायरे के अंदर जो जमहूरी आपके दायरे या तकाज़े उनके अंदर रहते हुए आपको दर हकीकत अपने मुतालबात वो तस्लीम करवाने चाहिए हुकूमत से। और बुनियादी तौर पर हुकूमत को बुनियादी तौर पर अब उनको बुनियादी तौर पर रहा कर देना चाहिए। लेकिन अगर हुकूमत ऐसा नहीं करती तो मुल्क ये इंतशार की तरफ जाएगा, क्योंकि लब्बैक वालों ने बुनियादी तौर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों ने बुनियादी तौर पर इस चीज़ का ऐलान कर दिया कि वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च ज़रूर करेंगे। तो दर हकीकत हुकूमत को इस हवाले से जो हम कह सकते हैं जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा या मुजाहिरा करना चाहिए। तो मेरी आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकॉन जरूर दबाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।